ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा आज बोले, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं, हमें अब वापस घर जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस घर जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। अर्थात निराकार पिता परमात्मा संगम युग पर ब्रह्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा मुख वंशावली संतान हम बच्चों को बनाते हैं और हम बच्चों से कहते हैं कि अब तुम बच्चों को घर जाना है, तो जैसे तुम आए थे वैसे ही तुम्हें जाना है। तो बेहद का बाप हम बच्चों को यही कहते हैं कि मैं पंडा हूं, रूहानी यात्रा सिखाने आता हूं। मनुष्य लोग करते थे जिस्मानी यात्रा, जिसमें धन भी खत्म होता है, शक्ति भी खत्म होती है। पर तुम बच्चों को मैं ऐसी यात्रा सिखाता हूं जो 1 सेकंड में तुम अपने घर परमधाम चले जाते हो। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में सतयुग। पर अब जो सृष्टि रंगमंच पर नाटक चल रहा है वह पूरा हो रहा है। अर्थात अंतिम समय है। तुम बच्चों का यह अंतिम जन्म है। अब तुम बच्चों को इस अंतिम जन्म में वापस अपने घर जाना है। तो जैसे तुम आए थे वैसे ही तुम बच्चों को वापस जाना है। जिसके लिए बाबा कहते कि सुबह सुबह अमृत बेला, शुद्ध समय, पवित्र समय, एकांत में बैठ जाओ, खुद को आत्मा अनुभव करो और यह विचार मंथन करो कि मैं आत्मा अब यह पुराना छीछी चोला छोड़ अपने घर जाने वाली हूं। तो मुझ आत्मा को अब 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनकर जाना है। बाबा ने जो मुझे कर्म की गुह्य गति समझाई है, बाबा मुझे याद की यात्रा की श्रीमत देते हैं कि याद की यात्रा करो, याद अच्छी रीति करो तो तुम बच्चों को बाप की मदद मिलेगी और तुम बच्चे सतो प्रधान बन जाओगे। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि रात में 9 बजे से 12 बजे तक का समय डर्टी है। उस समय को छोड़ सुबह 2 बजे के बाद उठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, खुद से बातें करो कि अब मुझे यह दुनिया, पुरानी दुनिया छोड़कर अपने घर जाना है और फिर वहां से नई दुनिया में पार्ट बजाने आना है। तो मुझे बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा को याद कर अपने 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनकर अपने घर जाना है। आज बाबा ने प्रश्न किया
पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा बोले, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को यह मर्जीवा जन्म दिया, स्व परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, बाप से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने के लिए। तो बाबा कहते कि जब तुम पुरानी दुनिया से मर गए, पूरा पूरा बाप पर बलि चढ़ना है। बाबा कहते, तुम कहते भी थे, तन मन धन सब कुछ तुझ पर अर्पण। तो अब मैं आया हूं, अब तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में मुझ एक बाप को याद करो, अपने मन बुद्धि को मुझ पर लगा लो, मेरे सिवाय कोई याद ना आए, बच्चे याद ना आए, देह के संबंधी याद ना आए, देह भी याद ना आए। तो ऐसा पूरा पूरा बलि चढ़ना है कि एक बाबा के सिवा कुछ भी दिखाई ना दे। कहावत भी है, अंतमति सोगति। तो बाबा कहते, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब इस जन्म में एक बाबा की श्रीमत पर चलो, एक बाबा को याद करो, एक बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो, क्योंकि हमारे पिता को एक शब्द अति प्यारा है, एक व्रता, एक मति, एक बल, एक भरोसा। इसी के आधार पर बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर में बाबा बोले, कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। अर्थात बाबा कहते, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो बच्चे सच्ची दिल होते हैं, एक बाप की राय लेकर, एक बाप की श्रीमत पर अपने कदम बढ़ाते हैं, कदम कदम पर राय लेकर कुछ भी गलती होती है सब कुछ साफ साफ बाबा को बताते हैं। बाबा कहते, उन बच्चों को मैं कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता हूँ, उन पर स्वतः ही कृपा करता हूँ। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल रहकर बाबा की कृपा का अधिकार प्राप्त करना है। गीत सुनाया बाबा ने, किसने यह सब खेल रचाया? बाबा कहते, जिन्होंने यह गीत बनाया है वह इसका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। देखो, तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। स्वर्ग है नई रचना। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नई है नई दुनिया के लिए। सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमात्मा पिता आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्रायः लोप हो जाती है।
अर्थात बाबा समझाते, मैं रचयिता हूँ, मैं रचना करता हूँ स्वर्ग की। तुम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाकर कितना सुख देता हूँ, शांति देता हूँ, आनंद प्रेम पवित्रता देता हूँ, अथाह खजाने देता हूँ। पर फिर माया रूपी 5 विकार चढ़ जाने के कारण तुम मुझे भूल जाते हो, तुम सड़कपति बन जाते हो। अब बाबा समझाते, मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर हैं, परंतु इतने नहीं। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं, वर्ष में व 1 मास में विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर पूरी पूरी जीत पानी है, काम जीत माया जीत बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहां रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया। सिख लोग भी गाते हैं, मूत पलीती कप्पड़ धोए, तो सब मूत पलीती है, यह किसकी निंदा नहीं करते। जो जैसा होगा उसको ऐसा जरूर कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे। ग्रंथ में भी बहुत समझानी लिखी हुई है। गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा कही है। कहते हैं, जाप साहेब सुखमनी, बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। बाबा कहते, यह दुनिया नहीं जानती कि तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे, तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। यूं कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे। कहना तो सहज है, परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है। भाई बहन के संबंध में विकार दृष्टि हो ना सके। लौकिक संबंध में भी नजदीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो हाहाकार मच जाता है। तो अब बाप समझाते हैं, तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बने, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गए हैं। तो बाबा गोले के चित्र द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं कि कैसे तुम देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में जाते हो, बाजोली का खेल खेलते हो। अभी ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनेंगे, इसलिए देवीय गुण धारण करने हैं। तो बाबा कहते, सुबह सुबह बैठ विचार सागर मंथन करो कि अब हमें स्वीट फादर लेने आए हैं, स्वीट होम जाना है, तो ऐसा स्वीट बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। पर माया बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झट से कान नाक पकड़ लेती है और मुख मोड़ देती है। भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है, किसके नाम रूप में लट्टू हो जाते हैं, आशिक मासूक होते हैं ना, बहुत धोखा खाते हैं, लोभी भी एकदम बदनाम कर देते हैं। यह सब कुछ होता रहता है। बाप समझाते हैं, योग में रहो, योगी बनो,
4-5 दिन भोजन ना भी खाओ तो भी परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो बाबा कहते, धोखा नहीं खाना है, माया से खबरदार रहना है, खुद को सुधारते जाना है। फुल पास होने के लिए खुद को चेक कर खामियां निकालना है, विकारों के अंश को भी समाप्त करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं करना है। बाबा कहते, कुछ ब्रह्मा कुमारी कहती हैं हमने बहुत अच्छी मुरली चलाई, पर बाबा कहते यह भी देह अभिमान है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाई बहन जो होते हैं वे जानते हैं कि बाबा की मदद मिलती है। तो देह अभिमान से न्यारे बनना है, मैंपन से न्यारा रहकर अहंकार मुक्त बनना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भाव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भाव। जैसे साइंस वाले परिवर्तन करते हैं खराब वस्तुओं को अच्छा बनाने में, जैसे हम देखते हैं प्योरीफायर में पानी को क्लीन करते हैं, हम यह भी देखते हैं कि खाद बदबूदार होती है, पर जब पौधा उगता है तो खुशबूदार फूल निकलते हैं। तो बाबा कहते, तुम साइलेंस की शक्ति को धारण करो, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ साइलेंस की शक्ति काम करती है। तो कोई कैसा भी क्रोधी आत्मा हो, कोई कैसी भी ग्लानि करने वाली आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख। दृढ़ संकल्प करो कि सर्व का परिवर्तन करने के लिए मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। तो हर बुराई को पहले छोड़ना है, स्व परिवर्तन करना है। फिर स्व परिवर्तन के आधार पर शुभ भावना, शुभ कामना रख सर्व आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा करना है। तो बाबा कहते, इसके लिए साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना से हर आत्मा की बुराइयों को अच्छाई में परिवर्तित करो। देखते हुए भी बुराई नहीं देखना है, सुनते हुए भी बुराई नहीं सुनना है। खुद को ऐसा शक्तिशाली बनाकर अच्छाई में परिवर्तन करना है हर बुराई को। स्लोगन में बाबा बोले, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता की शक्ति को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अर्थात किसी की भी भावना को देख, हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करे, हमें सहनशील बनना है। बाबा कहते, सहनशीलता नरम दिल निर्माण चित बन तुम महान आत्मा बनते हो। तो जब हम सहनशीलता के गुण को धारण कर लेते हैं तो कैसी भी आत्मा को शीतल बना सकते हैं। हमारे स्वयं के संस्कारों को इतना मोल्ड बना सकते हैं कि कैसे भी संस्कारों का प्रभाव हम पर ना पड़े और हम सब में घुल मिलकर उन्हें अपनी तरह बना सकें। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।